बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपको रोमानिया के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा कि आपने रोमानिया किस तरीके से आना है। तो जो रोमानिया आने के ख्वाहिशमंद अफराद है वो मेरी वीडियो एंड तक देखें। इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रोमानिया के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं। दूसरा ये कि आपने इंटरव्यू किस तरीके से देना है और इंटरव्यू को किस तरीके से पास करना है। तीसरा ये कि जब आप इधर रोमानिया एयरपोर्ट पर आ जाते हैं तो आपको किस तरह के डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं रोमानिया एंटर होने के लिए। तो मेरी जो नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि मेरी इस वीडियो को सब्सक्राइब कर ले, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके। तो आजकल के जो रोमानिया के वीज़े जो है वो निकल तो रहे हैं लेकिन उस तादाद से नहीं निकल रहे जो आज से साल डेढ़ पहले निकल रहे थे। लेकिन ये कि अभी भी रोमानिया के ऊपर काम हो रहा है, वीज़े निकल रहे हैं लेकिन रेशो जो है वो कम हो चुकी है। तो बाकी रोमानिया के हालात कुछ नॉर्मल ही है, मतलब अगर आप गुजारा करना चाहते हैं तो फिर आप रोमानिया में रहें, लीगल तरीके से कमाई करें और 5 साल बाद जो है वो परमानेंट रेजिडेंसी हासिल करें। बाकी ये कि जब आपके लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं रोमानिया वीज़ा अप्लाई करने के लिए, उसमें सबसे पहले आपकी पासपोर्ट की कॉपी होती है, दूसरा ये आईडी कार्ड की कॉपी, तीसरा पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट। पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट आप जो है वो 7 दिन के अंदर अंदर बन जाता है, वो इतना लंबा प्रोसीजर नहीं है। तीसरा ये कि पोलियो कार्ड, पोलियो सर्टिफिकेशन होनी चाहिए, मतलब वो भी इजीली 1 दिन में बन जाता है। ये 4 चीज़ें जो है वो ज़रूरी होती है। ये 4 चीज़ें आप अपने एजेंट के थ्रू जो है वो रोमानिया जो है वो PDF की सूरत में भेज देते हैं, तो वहाँ फिर रोमानिया में आपका प्रोसेस जो है वो चलना शुरू हो जाता है। तो वो मेरे ख्याल में 2 से 3 मंथ के अंदर जो है वो आपका वर्क परमिट निकल आता है। जब वर्क परमिट निकल आता है तो वो फिर आपके होमलैंड, मतलब आपके कंट्री में वो वर्क परमिट चला जाता है। तो वहाँ फिर दोबारा से वो ही फाइल जो आपने करैक्टर सर्टिफिकेट और दूसरा पासपोर्ट की कॉपी, ID कार्ड की कॉपी लगा के तो वो दोबारा से अपॉइंटमेंट, एम्बेसी में अपॉइंटमेंट लेने के लिए जो वो है ना वो दोबारा फाइल सबमिट करवाई जाती है। तो आजकल जो है वो तकरीबन काफ़ी रश हो चुका है एम्बेसी में। तो आजकल जो है वो दूसरा अपॉइंटमेंट मिलना थोड़ा लंबा प्रोसीजर हो गया है। 2 से 3 महीने के अंदर जो है वो इंटरव्यू की डेट आ रही है। तो बाकी जब आपकी इंटरव्यू की डेट आ जाती है तो आपने इंटरव्यू वाले दिन ये करना है कि सबसे पहले तो आपने जो आपके पास फाइल आई है ना, जो रोमानिया से आपके पास वर्क परमिट आया है, उसको मुकम्मल तरीके से पढ़ लेना है। अपने मालिक का नाम याद रखना है, अपनी कंपनी का नाम याद रखना है, अपनी सैलरी कि आपकी कितनी सैलरी है उसका नाम जो वो आपने ज़हन में रखना है। बाकी ये कि जब आप इंटरव्यू वाले दिन जाते हैं तो आपने मुकम्मल कॉन्फिडेंस के साथ जाना है, कोई हाइपर नहीं होना, कोई परेशान नहीं होना, मुकम्मल कॉन्फिडेंस के साथ जाना है। क्योंकि जब आप एम्बेसी में इंटर होते हैं तो वो आपको पहले ही जज कर लेते हैं कि आप जो है वो कितने मतलब कॉन्फिडेंस में है। तो इसलिए अपने आप को कॉन्फिडेंस में रखना है, क्योंकि तकरीबन 50 से 70% आपको वो देख के जो है वो डिसाइड कर लेता है कि इसका वीज़ा लगाना है या नहीं। बाकी ये होती है कि आपको बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए, इतनी तकरीबन आनी चाहिए कि आप जो है वो हाउ आर यू, मतलब आई एम फाइन, इतना जवाब दे सके। क्योंकि वो सबसे पहले आपसे क्वेश्चन ये करते हैं हाउ आर यू, तो आप इतना बोल सके कि मैं ठीक हूँ। बाकी ये कि आप कंपनी का नाम भी याद रखें, मालिक के कंपनी का नाम याद रखें, दूसरा सैलरी, और तीसरा ये कि वो पूछते हैं कि क्या आपने रोमानिया से आगे नहीं जाना। चौथा ये कि पूछते हैं कि अगर जब आपका ये वीज़ा ख़त्म हो जाएगा तो क्या आप रोमानिया में रहेंगे या फिर वापस आ जाएंगे। तो इस तरह के जो बेसिक क्वेश्चन है वो ज़रूर याद रखें। तो जब आपका इंटरव्यू दे के आते हैं तो मेरे ख्याल में उसके बाद किसी का 15 दिन के बाद भी जो है वो ईमेल आ जाती है कि आप अपना आके पासपोर्ट जो है वो कलेक्ट कर लें। हाँ बिल्कुल, जब आप इंटरव्यू दे रहे होते हैं तो उस इंटरव्यू ख़त्म होने के बाद फिर आपने वहाँ बैठ के जो है वो पिक्चर देनी होती है। पिक्चर दे के तो फिर वो आपसे वो $150 उनकी
फीस होती है एम्बेसी की, वो आपने पे करनी होती है। तो पिक्चर दे के वो फिर आपसे जो है वो फाइल भी ले लेते हैं और आपका पासपोर्ट भी वो ले लेते हैं। तो फिर पासपोर्ट देने के बाद जब आप घर आ जाते हैं तो उसके फिर 15 दिन बाद भी मेल आ जाती है, किसी के महीने बाद भी मेल आ जाती है, लेकिन तकरीबन 1.5 माह लग जाता है आपको जवाब आने में। तो फिर जब आपको मेल आती है तो फिर आपने दोबारा जो है वो एम्बेसी की तरफ जाना है। एम्बेसी में जब आप जाते हैं तो फिर वो आपको 10-10 लड़कों के हिसाब से जो है वो एम्बेसी के अंदर ले जाते हैं। तो फिर वो लाइन लगा के तो वो फिर आपको पासपोर्ट देना शुरू कर देते हैं। बाकी आप उधर भी पासपोर्ट अपना खोल के देख सकते हैं कि आपका वीज़ा लगा है या नहीं लगा। तो बाकी जब आपका वीज़ा लग जाता है तो फिर आपने उसके बाद ज़ाहरी तौर पर सीट करवानी होती है। तो जब आपकी सीट हो जाती है फिर आप रोमानिया आ जाते हैं। रोमानिया आप एयरपोर्ट पे आ जाते हैं, बुचारेस्ट, अक्सर बुचारेस्ट की सीट होती है। तो बुचारेस्ट दारुल खिलाफा है रोमानिया को। उधर फिर जब आप आ जाते हैं तो आपको फिर इधर जो इमिग्रेशन होती है वो आपको चेक करती है, आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करती है। डॉक्यूमेंट्स आपने अपने साथ ज़रूर लेके आने हैं। जो आपने फ़ाइल एम्बेसी में जमा करवाई थी उसकी फ़ोटोकॉपी मज़ीद करवा लेनी है। ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स है वो भी अपने साथ ही रखने हैं और अपने साथ जो है वो रोमानिया लेके आने हैं। तो जब आप रोमानिया आ जाते हैं तो आपको यहाँ पे जब दोबारा इमिग्रेशन चेक करती है तो फिर आपने उनको वो अपनी फ़ाइल जो कंपनी ने आपको भेजी थी वो आपने उनको दिखानी है, वर्क परमिट आपने दिखाना है। दूसरा ये कि आपने अपने पास जो है अपने मालिक का नंबर या यहाँ के रोमानिया का जो वकील है उसका नंबर अपने पास रखना है, क्योंकि यहाँ की इमिग्रेशन जो है वो आपको तब निकलने देगी जब आप उनको अपने मालिक से बात करवाएंगे या यहाँ जो वकील है उनसे बात करवाएंगे। तो जब वो आपसे बात कर लेंगे या वकील से बात हो जाएगी तो फिर वो आपको यहाँ से एयरपोर्ट से बाहर निकलने देंगे। तो ये मालूमात थी। ये सारा प्रोसीजर तकरीबन 6 से 7 मंथ लग जाते हैं सारा प्रोसीजर कंप्लीट होने में। तो उम्मीद है मेरी इस वीडियो से आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर फिर भी आपको कोई मसला या कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह मैं आपके कमेंट्स का जवाब दूंगा। तो बाकी उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो से आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। इंशाल्लाह मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। तो मुझे इसी वीडियो के साथ मुझे दीजिए इजाज़त और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।